आज है 12 मई 2025, दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश में इस साल नरवाई जलाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 33,000 से ज्यादा नरवाई जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। नरवाई जलाने पर किसानों को नोटिस देकर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में 2 माह बाद एक नई तकनीक की शुरुआत होने जा रही है, जो पेट और आंतों की बीमारियों का पता लगाने के लिए सर्जरी या लंबे एंडोस्कोपी ट्यूब की जरूरत को खत्म कर देगी। पिलबोर्ड एंडोस्कोपी नाम की यह तकनीक एक खास कैमरा युक्त और रिमोट से कंट्रोल होने वाला कैप्सूल है, जिसे मरीज को निगलना होता है। इसके बाद यह गले से लेकर मल मार्ग तक वीडियोग्राफी करता है। इस कैप्सूल की अकेली कीमत लगभग 50,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि हमारी सेना ने हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हमने पाकिस्तान जैसा कुटेला दुश्मन कभी नहीं देखा, लेकिन हम तैयार हैं। हमारे सैनिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा संसाधन दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में फ्री खाद्यान्न योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान 15 लाख ऐसे हितग्राहियों के नाम हटाए गए हैं जिनका निधन हो गया है या वे 4 माह से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। अभी भी 83 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी होना बाकी है। मध्य प्रदेश में रविवार को दोपहर के बाद फिर मौसम बदल गया। मंदसौर, शहडोल, इंदौर, छतरपुर, सागर, खरगोन और अशोकनगर में तेज हवाओं के साथ पानी गिरा। अशोकनगर में ओले गिरे। आंधी के कारण खरगोन में कई स्थानों पर टीन शेड उड़ गए, जबकि कुछ जगह पेड़ उखड़े हैं। सीजन में ये अब तक की सबसे तेज आंधी थी। मौसम विभाग ने कई जिलों में रात में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लाडली बहनों को हर महीने उनके हाथों में पैसा पहुंचा रही है। किसानों के लिए सिंचाई योजना शुरू की जा रही है और 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सरकार सोलर पंप पर बची हुई बिजली खरीदेगी। 20 मई को इंदौर में कैबिनेट बैठक होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर समेत 5 जिलों में फर्जी बैंकिंग कंपनी का खुलासा हुआ है। 2 युवकों ने आईडीसीएस नाम की कंपनी बनाई। निवेशकों को स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के फर्जी दस्तावेज दिखाकर लाखों की एफडी कराई। आरोपियों ने 6% मासिक ब्याज का लालच देकर 81 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। इन पैसों से लग्जरी कार और बाइक खरीदी। आईपीएल 16 मई से फिर शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन के बचे मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है। नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारे राज्य का युवा सक्षम, योग्य और आत्मनिर्भर बने, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि रोजगार और स्वरोजगार देकर स्वावलंबी समाज और स्वावलंबी प्रदेश बनाया जाए। इस दिशा में हम तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कटनी ऑफिस में पदस्थ कार्यपालन अभियंता यूएस पाराशर करोड़ों रुपए की संपत्ति का आसामी निकला। छापामारी के दौरान घर और फैक्ट्री से करीब 5.5 करोड़ की चल अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। उसके नरसिंहपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 आलीशान मकान और कॉमन बायोकेमिकल वेस्ट प्लांट भी मिले हैं। 1.5 करोड़ का एक मकान 3 मंजिल और दूसरा 2 मंजिल का है, जबकि प्लांट की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 60 लाख रुपए के 5 4 व्हीलर मिले हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, यह सुधर नहीं सकता। हमें भरोसा है कि यह कितने भी समझौते कर लें, लेकिन हर बार सीज फायर का उल्लंघन करेगा। जब तक उनके घर में घुसकर जवाब नहीं देंगे, तब तक इन्हें समझ नहीं आएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं व 12वीं की पहली परीक्षा में असफल या अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को दोबारा सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए द्वितीय परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 17 जून से कक्षा 10वीं के लिए 26 जून तक तथा कक्षा 12वीं के लिए 5 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इंदौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव ने रेसिडेंसी कोठी परिसर इंदौर में गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर उज्जैन पुलिस ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। रविवार को एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर मंदिर में विशेष मॉक ड्रिल किया गया।
शादी में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दूल्हा दुल्हन को लाने लग्जरी कार और हेलीकॉप्टर तक ले जाता है। लेकिन इन सबसे अलग छिंदवाड़ा से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रक में बैठाकर अपने घर ले गया। रास्ते में रोमांटिक गाने चलाकर नाचते हुए वाहन चलाया। सोनू वर्मा ने बताया कि दुल्हन को ट्रक में बैठाकर घर ले जाना उनका सपना था। बिहार में 4 मई से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश को शॉट गन शूटिंग में एक और कांस्य पदक मिला, जिसके साथ मध्य प्रदेश की कुल पदकों की संख्या 20 हो गई है। भोपाल में मानसून से पहले सभी नाले नालियों की सफाई की जाएगी। रविवार को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम को इसके निर्देश दिए। साफ सफाई अभियान के तहत उन्होंने नरेला विधानसभा क्षेत्र के प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का भी निरीक्षण किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह कदम बेहद आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह दे रहा था और भारत की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई समय की मांग थी। भोपाल के करीब 30 इलाकों में सोमवार को 1 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी उनमें अरेरा कॉलोनी, न्यू मार्केट, टीटी नगर, 74 बंगलो, समर्धा जैसे कई पॉश इलाके भी शामिल हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रविवार को आयोजित सृजन 2025 कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से प्राप्त 1600 से अधिक प्रोजेक्ट्स में से 150 उत्कृष्ट नवाचारों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया। इनमें से अंतिम चरण में चयनित 36 नवाचारों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये 8-10 सालों से मंत्रालय और संचालनालयों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के भीतर निहित स्वार्थ न पनपें। इसलिए नियम है कि उनका 3 साल के भीतर तबादला कर दिया जाए। प्रदेश में ऐसे 100 से ज्यादा अफसर हैं जो 10-15 साल से मंत्रालय और सतपुड़ा विंध्याचल संचालनालयों में अहम पदों पर प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन 24 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 147 है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। वेणुगोपाल ने पार्टी विरोधी बयानों को लेकर लक्ष्मण सिंह से 10 दिनों में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर ताप्ती नदी के बेसिन में जल्दी ही अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू होने जो रहा है। दावा किया जा रहा कि यह प्रोजेक्ट देश का पहला ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है, जो एमपी के लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट से एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों को भी फायदा होगा और एमपी के करीब 73 गांव भी डूबने से बच जाएंगे। एमपी में अब ट्रेनों की लेटलतीफी होगी खत्म, क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेलवे सिग्नलिंग में नई तकनीक की शुरुआत की है। भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले निशातपुरा यार्ड में देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर आधारित सिग्नल प्रणाली को शुरू किया गया है। यह नई तकनीक अब पुराने भारी भरकम तारों से चलने वाली प्रणाली की जगह ले रही है।